हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग से रिलेटेड दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग यहां पे गलती कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ये दो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन दो क्वेश्चंस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और फिर किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन टैग होता है ये एक मिनी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है दैट फॉलोज अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट के बाद आता है एंड इज आस्क्ड टू गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर, और लिसनर से रेस्पॉन्स पाने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग को सॉल्व करते समय हमें दो की पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। एक हमारा कि अ क्वेश्चन टैग कैन हैव ओनली प्रोनाउन, कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन होते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मतलब जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उस समय हम सिर्फ प्रोनाउन यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा की पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट पहले से नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। अब ये इस बात को हम लोग दो सिंपल एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से वही दो क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जिसका आज हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग को दो छोटे सिंपल सेंटेंस की हेल्प से। चलिए अब यहां पे देखिए, ये राहुल इज डूइंग द होमवर्क, राहुल होमवर्क कर रहा है। इस सेंटेंस में राहुल जो है ये सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है। इसमें ये जो राहुल है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राहुल सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, डूइंग हमारा मेन वर्ब हो गया। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम लोग इसका यूज कर लेंगे, इज का यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पे हम लिख देंगे इज। अब सेंटेंस को गौर से देखिए तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे इजंट, और राहुल के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो यूज करेंगे ही। तो हमारा क्वेश्चन टैग इस तरह से बन जाएगा, राहुल इज डूइंग द होमवर्क इजंट ही। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में राहुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैजंट हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डन हमारा मेन वर्ब है। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब जब क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। अब ये स्टेटमेंट देखिए ये नेगेटिव है, तो हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो हैजंट को हम यहां पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम लिख देंगे हैज, और राहुल के लिए प्रोनाउन यूज कर लेंगे ही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा, राहुल हैजंट डन द होमवर्क हैज ही। अब आते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चंस, जैसे कि ये देखिए, I am not trying to convince any of you। यहां पे I जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, am जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो ट्राइंग है ये मेन वर्ब है। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे एम। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा, तो हम लिख देंगे एम और प्रोनाउन यूज कर लेंगे आई। आई जो है पहले से प्रोनाउन लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे एम आई। तो ये क्वेश्चन टैग हमारा बन जाएगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू एम आई। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस में क्या है कि ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। लुकिंग जो है
लुकिंग फॉर, ये लुकिंग फॉर जो है ये मेन वर्ब हो गया। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हम यहां पे एम लिख देंगे। उसके बाद आप गौर से देखिए तो ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहां पे नेगेटिव बनेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा आमंट, और फिर हमें प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे आई, यहां पे आमंट आई। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनेगा, आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन आमंट आई। लेकिन ये गलत हो गया, ये तो सही हो गया लेकिन ये गलत हो गया। अब हमें समझना है कि ये गलत क्यों हो गया, आखिर इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया जो कि ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि आंट है, आमंट है, या फिर मेंट है, मेंट है, या मेंट है, या चीटर है, या फास्टली है, या बाउंडेशन है। ये इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड है जिसे स्लैंग वर्ड माना जाता है। स्लैंग वर्ड, स्लैंग वर्ड कहने का मतलब कि ये स्टैंडर्ड वर्ड नहीं होते हैं। देयर इज नो सच एक्सप्रेशन, देयर इज नो सच एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसे कुछ वर्ड है ही नहीं। अब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है ही नहीं तो ये आमंट तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत हो गया। अब इसे सही करना है, तो इसे सही करने के लिए क्या करना होगा, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ये बी की फॉर्म यूज हुआ है, बी की। बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो 3 होता है, एक इज, दूसरा हमारा एम, और तीसरा हमारा आर। इसमें से इज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ये जो आई है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, हमारा आई जो है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अगर ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो इज यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एम हमने यूज किया तो ये जो आमंट है ये होता नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बच जाता है सिर्फ आर। तो हमें यहां पे इस आर को यूज करने पड़ेंगे और ये गलत हो गया, और हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आरंट आई, आरंट आरंट आई। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको इसका खास ध्यान रखने हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मुझे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस को समझाने थे जो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।